अहाना ने फाइनली अर्जुन की दूसरी शादी को रुकवाया। कही अपने दिल की बात। हम बात कर रहे हैं बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की। सुबह जब अहाना के लिए वो साड़ी आई जिसे उसकी सास ने खरीदा था, एक गहरा लाल रंग जिसे अक्सर सुहाग का रंग कहा जाता है, तो अहाना का कलेजा कांप उठा। जिसे पहनकर उसे अपने ही पति को किसी और का होते हुए देखना था। छोटू मामा ने जब अहाना को तैयार होते देखा तो उनकी आंखें भर आईं। क्या तुम सच में यह कर पाओगी बेटा? किसी और की खुशी के लिए इतना बड़ा बलिदान? उन्होंने पूछा था। अहाना ने बस एक फीकी मुस्कान दी थी। मामू, आप माँ से कह दीजिएगा, मैंने वादा किया है। और अब जब मैंने वादा किया है छोटू मामा, तो अपने खून की आखिरी बूंद तक दे दूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। ये सिर्फ अर्जुन की शादी नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान की अंतिम लड़ाई थी। उसने अपने आंसुओं को, अपने टूटे हुए दिल के हर टुकड़े को उस भारी साड़ी के नीचे कहीं छिपा लिया था। यह संकल्प लेकर कि वह किसी को, खासकर अर्जुन को, कमजोर नहीं दिखने देगी। वह उस घर की बहू थी, भले ही अब कागजों पर नहीं, पर संस्कारों में तो थी। शोरतुदा के छोटे से घर में शादी की रस्में हो रही थी, एक बहुत ही सादी कोर्ट मैरिज की तरह। बाहर से सादगी थी, पर अंदर भावनाओं का भयंकर कोलाहल मचा था। छोटू मामा आहाना को लेकर जब अंदर पहुंचे तो दुर्गा देवी की नंदों और भाभियों ने तुरंत कानाफूसी शुरू कर दी। देख लो, इतनी बेशर्म है कि पहली शादी टूटने के बाद अब दूसरी शादी में कामवाली बनकर आई है, छोटी भाभी ने फुसफुसाते हुए कहा। आहाना ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी नज़र बस अर्जुन पर थी, जो बुझा बुझा सा शांत बैठा था। उसने एक बार भी मुड़कर ये देखने की कोशिश नहीं की थी कि वह दुल्हन कौन है, कैसी दिखती है, या उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह एक मशीन की तरह बस सामने देख रहा था, जैसे किसी सजा को चुपचाप स्वीकार कर रहा हो। आहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी को देखा, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और संतोष का भाव था। अभी जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। नई दुल्हन के पिता ने जब अर्जुन के पास बैठने के लिए किसी वर पक्ष की करीबी को बुलाया, तो दुर्गा देवी, जिनकी चुप्पी अक्सर उनके सबसे बड़े हथियार होते थे, आगे बढ़ीं। उन्होंने धीरे से आहाना का हाथ पकड़ा और बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिए उसे सीधे अर्जुन के पास ले गई। आहाना ही बैठेगी। दुर्गा देवी की आवाज में एक अटल दृढ़ता थी, जो किसी को भी विरोध करने का साहस नहीं दे पाई। यह परिवार की छोटी बहू है और अपने बेटे की शादी में हर रस्म को निभाने का पहला हक इसी का है। आहाना को यकीन नहीं हुआ। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अर्जुन के बिल्कुल पास उसके बगल में बैठना यह न केवल अपमान था, बल्कि यह उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। लेकिन अपनी सास के हुक्म और अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी बेबसी देखकर वह वहां बैठ गई। अर्जुन की ओर से हल्की सी सिहरन महसूस हुई, जैसे उसने आहाना की उपस्थिति को, उसके स्पर्श को पहचान लिया हो। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, पर आहाना जानती थी कि वह अंदर से जल रहा है। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते गए और दुल्हन धीरे धीरे अर्जुन के पास खिसकती गई, आहाना का संयम टूटने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे और जो आंसू उसने इतनी मेहनत से रोक रखे थे, वे अब आंखों के किनारों पर आकर ठहर गए थे। हर मंत्र उसे एक चाकू की तरह चुभ रहा था। वह मंत्र जो कभी अर्जुन ने उसके लिए दोहराए थे, वे अब किसी और के लिए दोहराए जा रहे थे। यह दर्द असहनीय था। जब अर्जुन ने रस्म के तहत दुल्हन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, तो उस पल आहाना ने अपने सीने में छिपी आखिरी दीवार को ढहते हुए महसूस किया। वह अब और नाटक नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि अगर उसने ये पल गुजरने दिया, तो वह पूरी जिंदगी इस अफसोस में जिएगी कि उसने अपने प्रेम को बचाने की आखिरी कोशिश नहीं की। उसके दिल से आवाज निकली, एक टूटी हुई, भीगी हुई आवाज, अर्जुन, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ अर्जुन और शायद पास बैठी नई दुल्हन ही सुन पाए, लेकिन उस एक वाक्य में सदियों का दर्द समाया हुआ था। मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं आपकी दूसरी शादी में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह शब्द बहुत प्यार करती हूँ मानो किसी एटम बम की तरह उस शांत कमरे में फटा। अर्जुन, जो अब तक पत्थर की मूरत बना बैठा था, अचानक जीवित हो उठा। दुल्हन के चेहरे पर असमंजस और परिवार के सदस्यों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। छोटू मामा की आंखों में एक चमक आई और दुर्गा देवी, उनके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान फैली जो उनके कठोर व्यक्तित्व से एकदम विपरीत थी। यह मुस्कान जीत की थी, उनकी सफल योजना की थी। अर्जुन ने एक पल भी नहीं गमाया।
उसने तुरंत रस्मों को नज़रअंदाज करते हुए आहाना का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श इस बार सिर्फ एक सिहरन नहीं था, बल्कि एक मजबूत वादा था। उसने आहाना के हाथ को इतनी कसकर पकड़ लिया जैसे वह उसे कभी छूटने नहीं देगा। आहाना की आंखों में पहली बार आंसू खुशी के नहीं, बल्कि उस भयानक दर्द के थे जिसने उसे अपने पति से उसके प्यार को छीन लेने के खतरे से आगाह किया था। अर्जुन, आहाना ने दर्द से फुसफुसाया। अर्जुन ने अपने होठों को खोला और उसके शब्द, जो अब तक अहंकार और गलतफहमी के बोझ तले दबे थे, बाहर निकले। तुम मेरी पत्नी हो आहाना, तुम हमेशा से मेरी पत्नी थी और हमेशा रहोगी। उसके शब्द सीधे आहाना के दिल में उतर गए। यह शादी कभी नहीं होने वाली थी। यह सिर्फ तुम्हें यह सच बोलने पर मजबूर करने के लिए थी जो तुमने अपने दिल में अपने अहंकार की चादर में लपेट कर रखा था। तुम यह घर छोड़कर गई थी, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा कि पीछे क्या छूट गया। मेरा दिल, मेरा सम्मान और तुम्हारा प्यार, जो तुमने मुझसे कभी कहा ही नहीं। उसने आहाना का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों के भीगे हुए दर्द को पोंछा। मैं भी ये सब होते हुए नहीं देख सकता था आहाना। मैंने इस शादी को सिर्फ इसलिए हाँ कहा ताकि तुम्हारी जुबान पर वह सच आए जिसे सुनकर मेरे जीने की वजह वापस आ जाए। ये दर्द जो तुम अभी महसूस कर रही हो, मैंने इसे हर रोज जिया है जब तुमने बिना लड़े, बिना पलटे डिवोर्स के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। मुझे लगा कि तुमने मुझे और हमारे रिश्ते को इतनी आसानी से भुला दिया। मैं तुम्हें दर्द देना चाहता था ताकि तुम समझो कि मेरा दर्द कितना गहरा था। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग, खासकर छोटी भाभी और उनकी सहेलियां, हक्के बक्के रह गए। उनके षड्यंत्र, उनकी कानाफूसी सब बेकार हो गई थी। दुर्गा देवी दूर से यह दृश्य देख रही थी और उनकी आंखों में अब एक माँ की ममता थी। उनका कठोर मुखौटा उतर चुका था। यह सब माँ की योजना थी आहाना, अर्जुन ने बताया। उन्होंने ही मुझे यह रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम्हारे पैरों में बेरियां नहीं पड़ेंगी तब तक तुम आज़ादी की कीमत नहीं समझगी, और जब तक तुम मुझे खोने के डर को महसूस नहीं करोगी तब तक तुम अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगी। दुर्गा देवी धीरे धीरे उनके पास आईं। उन्होंने नई दुल्हन को सम्मानपूर्वक उठाया, जो कि वास्तव में उनकी कोई दूर की रिश्तेदार थी और इस योजना में शामिल थी क्योंकि वह अर्जुन के परिवार के सम्मान को वापस लाने में मदद करना चाहती थी। आज मेरा बेटा जीत गया और मेरी बहू ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, दुर्गा देवी ने कहा। आहाना, मैंने तुम्हें यह साड़ी इसलिए भेजी थी ताकि तुम जान लो कि मेरे लिए तुम हमेशा इस घर की बहू रहोगी, चाहे कागजात कुछ भी कहे। मैं चाहती थी कि तुम इसे पहनकर उस आग में बैठो जहां तुम्हारा प्यार जलकर राख हो जाए या फिर उसी आग में तपकर सोना बन जाए। आहाना ने अपनी सास की ओर देखा, जिनके चेहरे पर आज पहली बार इतना गहरा प्रेम और विश्वास था। आहाना समझ गई कि उसकी सास ने कितना बड़ा खतरा उठाया था। उन्होंने सबके सामने अपने बेटे की दूसरी शादी का ढोंग रचा, सिर्फ इसीलिए कि वह अपनी बहू के दिल का सच सुन सके। अर्जुन ने उस दुल्हन से माफी मांगी और वह विनम्रता से मुस्कुराकर वहां से चली गई। छोटू मामा ने राहत की सांस ली। परिवार के बाकी सदस्यों ने अभी भी अचंभे में थे, पर उन्हें मानना पड़ा कि इस घर की छोटी बहू ने आज अपना हक, अपना घर और अपने पति को वापस जीत लिया था, और यह सब दुर्गा देवी की महान योजना के कारण संभव हो पाया था। अर्जुन ने आहाना का हाथ थामे रखा। अब हम वापस घर चलते हैं आहाना। जहां से हमारा रिश्ता टूटा था वहीं से हम इसे फिर से शुरू करेंगे, बिना किसी गलतफहमी के, बिना किसी ईगो के। उस पल आहाना ने अपने पति की आंखों में वह सच्चा प्यार देखा जिसके लिए उसने अनगिनत रातें रोकर गुजारी थी। उसने सर हिलाया। अर्जुन उसे सहारा देकर ऊपर उठाता है और वह लाल साड़ी में अपने पति का हाथ थामे उस जगह से बाहर निकल जाती है जहां एक शादी रुक गई थी, पर एक रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया था। ये सिर्फ शादी का रुकना नहीं था, बल्कि बड़े घर की छोटी बहू के प्रेम की अंतिम जीत थी, जिसे उसकी सास ने ही संभव बनाया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।